कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रोताओं, गीता का पहला अध्याय चल रहा है और पहले अध्याय के कई श्लोक दो भागों में स्पर्श करते हुए महत्वपूर्ण भाग अगर देखा जाए तो पहले अध्याय तो इसका नाम विषाद है। अब विषाद का मतलब दुख होता है। कई प्रकार के मनुष्य जब अपने अंतरंग में दुख होता है तो उसको विषाद कहा गया है। अर्जुन ने अपने विषाद के साथ में जहाँ भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यन्तान समवेतान कुरुनीति, जहाँ कृष्ण ने अपने बीच में भीष्माचार्य द्रोणाचार्य संपूर्ण राजाओं को जब अपने रथ बीचों बीच खड़ा होकर देखने के बाद तत्रा पश्यन्तिस्तस्थान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यमातुल्य भ्रांतून, जहाँ नाना प्रकार के अपने अपने आचार्य माता पिता सगे संबंधी ससुर जिसको शयनयोर भयोरपि, जहाँ सब लोगों को अपनों को देखने के बाद वास्तविकता में जो माया कहते हैं, मनुष्य जब तक शरीर रहता है तब तक माया व्याप्त रहती है। और मन शरीर जहाँ कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय चित्त मन बुद्धि अहंकार स्पर्श रस रूप गंध और कर्मेंद्रिय, इन सभी चीज़ों के आपस में रहने के बाद मनुष्य माया देखता है, ये अपनत्व देखता है। जैसे बचपन के बालकों को जितना खिलौने में पूर्णता और सत्यता लगती है, उतना ही बड़े होने के बाद भी मनुष्य अपने संसार में उस परात्पर परमात्मा के सारे जगत को उस माया के रूप में देखकर अपनत्व लगता है। ये मेरा तेरा है, ये है वो है, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया ये किया। लेकिन मरने के बाद ये पूर्ण रूपेण शरीर और आत्मा इसके मध्य में इस संसार है। और शरीर और आत्मा में जब मनुष्य इंद्रियों में रहता है तो माया उसको घेरती है और माया उसको फिर विषाद उत्पन्न होता है। विषाद क्या कह सकते, विषाद अगर मैं बताऊं तो एक बाल्यकाल से नाना प्रकार का विषाद होता है, तारुण्य काल में एक अलग विषाद होता है, वृद्ध काल में एक अलग विषाद होता है और मृत्यु काल में भी एक अलग विषाद माना गया है। हर एक समय में उस विषाद के साथ में मनुष्य जीते हुए वैमनस्यता विषाद नाना प्रकार की अंतरंग में चिंताएं चेष्टाएं जिसमें घिरा हुआ रहता है, ये विषाद का है। लेकिन उससे ऊपर उठकर मैंने कल एक दृष्टांत बताया था कि आप अपने जीवन में जो एक कई वर्षों से बालक हुआ तो उस बालक ने कुछ भी किया तो प्रेम उसके हरेक कर्मों को आप स्वीकार करते हो। लेकिन जहाँ द्वेष भाव उत्पन्न होता है तो वही ये दूसरों के प्रति प्रेम आप उसके सारे कमियों पे पर्दा हो जाता है और दूसरों के प्रति आपका द्रोह, ये हरेक काम में उसमें कहीं ना कहीं कमियां देखने लगती है। ये विषाद है। अपने हिसाब से अगर चले तो वो प्रेम है और अपने विपरीत चले तो उसका विषाद माना गया है। तो इन विषादों के साथ में आज युद्ध क्यों हो रहा है, तो उस युद्ध में एक स्वार्थ की, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, रामायण स्वसुख का छोड़कर पर सुख के लिए जीना ये रामायण का सिद्धांत है और स्वसुख को प्राप्त करके पर दुख को देना ये महाभारत का काम है। सतयुग में महाभारत हुआ, द्वापर युग सतयुग में रामायण हुई, त्रेता युग में रामायण हुई, तो द्वापर युग में महाभारत हुआ। जो स्वस्वार्थ के लिए भले ही कुछ भी वो धर्म था अधर्म था, लेकिन रामायण में अपने भाई के लिए पूरा साम्राज्य छोड़ दिया और द्वापर युग में भाई के लिए एक में का पूरे कुल का वंश का विनाश कर दिया। ये अपने ऊपर सब हम लोग अपने इतने स्वार्थ के अंधत्व में रहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे लिए उपयोगी कितना है और अनुपयोगी कितना है, उसके हिसाब से ये संसार चलता है। और संसार में मान अपमान सम्मान निंदा एक संसार का एक नियम बताया है। अगर आप उस नियमों के साथ अगर चलोगे तो संसार में आज आप 6-7 अरब जनता है, इस 6-7 अरब जनताओं में कौन इस माया से निकल सकता है, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि साधु संत महात्मा, मतलब तो जिसको कहते हैं कि थोथा ज्ञान बांटना बहुत आसान है, लेकिन उसको
क्रियान्रूप करना बहुत कठिन होता है। आज भगवान कृष्ण के आश्रय में अर्जुन रहने के बाद भी आज उस अर्जुन को भी विषाद उत्पन्न हुआ, और उस विषाद के साथ में सब लोगों को देखकर उन्होंने भगवान से कहते हुए दृष्टिम च सोजनम कृष्ण विवत्सु समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि सुखम च परिशुष्यति। अर्जुन भगवान से कहता है कि हे नारायण, इन सभी चीज़ों में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। इन सभी किम कर्मोति व्यक्ति जब उत्पन्न होता है, उसकी मानसिकता बनी जाती है, जहाँ नाना प्रकार के अपना मेरे सारे गोत्र के लोग हैं। और इसके पीछे एक कहानी आती, महाभारत में एक वर्णन आता है कि ये अर्जुन की आज जो अवस्था उत्पन्न हुई, ये अर्जुन की अवस्था जो खल बुद्धि का काम किया था वो धृतराष्ट्र ने किया था। युद्ध के पहले पांडवों के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था, और पत्र में ये कहा गया कि पांडवों को समझाने का प्रयत्न किया। कहते कि आप सज्जन हो, मेरा पुत्र दुर्जन है, और मैंने आपके पिता राजा पांडु वो मेरे कनिष्ठ होने के बाद भी मैंने उनका साम्राज्य स्वीकार किया, और ये कुछ भी हो कैसे भी हो ये दुर्जन है, लेकिन तुम सज्जन हो, तुमको समझना चाहिए। मैंने अपने जीवन में इतना त्याग किया तो युद्ध क्यों कर रहे हो, ये अपने हैं, अपने साथ में युद्ध न करे। इस तरह की बात अर्जुन के मन में बार बार आ रही थी। उसी का परिणाम है कि विषाद होने के बाद, साक्षात भगवान साथ में होने के बाद भी मनुष्य के जीवन की, जिसको कहते हैं कि विषाद का मतलब एक शब्द में अगर कहूँ तो डिप्रेशन, तो उस डिप्रेशन का एक प्रकार उन्होंने कहा कि निमित्तानि च पच्छामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयो अनुपश्यमि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, ये विपरीत दिखता है मुझे, ये किसी भी तरह से समुदायों को और स्वजनों को मारना, इसमें क्या कल्याण है। और खुद को वाकई में अगर देखा जाए तो अर्जुन एक समय में निश्चित रूप से वो जो भाषा बोल रहा था वो भाषा सही थी, लेकिन वो भाषा किस जगह पे बोला, किस कार्य में बोला। और कृष्ण को नाना प्रकार का ज्ञान देते हुए ना कांक्षते विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। उन्होंने कहा कि ऐसा अपने लोगों को मारकर मैं अपने जीवन में क्या प्राप्त करूँगा, और इस तरह का मैं अपने जीवन में भोग भी भोगूंगा, ऐसा सुख भी क्यों कि मैं अपने परिवार के लोगों के लाशों के ऊपर जाकर राज्य का सुख भोगूं। ये नाना प्रकार की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़ा हूँ। और कहते आचार्य पितरा पुत्रा स्थैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधीनस्तता। जहाँ गुरुजन है, ताऊ है, चाचे है, प्रकार है, दादा दादी, माँ से ससुर, और उनको इनको मारने के बाद उनकी घर की स्त्रियाँ विधवाएं जो आंखों के सामने आने के बाद कहते कि मधुसूदन ये तान हंतुम इच्छामि द्रनतोपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नो महिम कृते। मुझे मारने में भी अथवा तीनों लोकों में राज्य भी मिल जाए तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा, पृथ्वी का भी राज्य मैं कर लूँ। निहत्य धात्राष्टान्ना का प्रीति सो जनार्दना पापमेवाश्रय दशान हंतवे तान तताइना। हे राज, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी मुझे ऐसी कौन सी प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। क्यों कि ये स्वजन थे, अपने थे, और इतना ज्ञान देने के बाद यहाँ हे माधव, हे धृतराष्ट्र के पुत्र मारने में हमें क्या योग्य है, क्योंकि अपने कुटुंबी को मारना ही कैसा सुख होगा। आपस में ही लड़ना, आपस में ही एक में के प्रति, वो भी धन संपत्ति पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए, जहाँ नाना प्रकार के, जहाँ भ्रष्ट चित्त हो गए हो, क्योंकि वो भ्रष्ट चित्त हो गए हैं। लेकिन हम तो सुखी है, हम तो सज्जन हैं, कुल के नाश के उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कहते कि अपनों को मारना और अपने लोगों को प्रताड़ित करना, दुख देना, उनको रक्त रंजित करके राज्यों को प्राप्त करना, इसको हमें, इस कार्य से हम हटे क्यों नहीं, ऐसा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम
कृतश्चामधर्मो भी, जहाँ पारात पर परमात्मा कहते हैं कि इस तरह से धर्म का नाश अपने कुल के ही लोगों को मारना और हमारा धर्म का नाश अपने आप ही होता है। हे कृष्ण, पाप से अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी अत्यंत दूषित हो जाती है और नाना प्रकार से उस दूषित वर्ण संकर उत्पन्न होता है और उस वर्ण संकर से कुल घातियों को और कुल के नरक ले जाने के लिए ही होता है। क्योंकि अपने जब मति भ्रष्ट हो जाती है, अपने को धर्म और अधर्म का ये समझ नहीं आता है, तब उसमें उन श्राद्ध तर्पण वंचित इनसे पितर लोग अधोगति में जाती है। जीवित तो हम लोग एक में एक को पूछ नहीं रहे और मरने के बाद उसके ऊपर रोने गाने के लिए बैठे रहते हैं। इसलिए ये वर्ण संकर दोषों को, कुल घातियों को, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। मनुष्य जो जिस कार्य के लिए इस धरती पे आया हुआ है, उस कार्य में सत्यता के साथ रहते हुए, सज्जनता के साथ में रहते हुए, समाज में परमात्मा एक मेक के प्रति जो भी कार्य ईश्वर ने दिया, उस धर्म को, कार्य को पूर्ण रूप में एकात्म भाव से स्वीकार करते हुए समानता के साथ में चलना, ये बुद्धिमानों का लक्ष्य कहा है। और अर्जुन कहता, अहो बतम महत पापम कर्तु व्यवस्थितामोयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुध्यता। हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप को करने के लिए कैसे तैयार हो गए। चलो, पांडव कौरवों ने, हमारे परिवार का, द्रौपदी का, सबका इन लोगों ने, अर्जुन उस समय इस मानसिकता में बना हुआ था कि इनको माफ किया जाए और इसमें कल्याण कौन सा होगा। ये धृतराष्ट्र के पुत्र रन में मार भी डालेंगे तो उसमें हमको क्या अधिक कल्याण होगा। ऐसे नाना प्रकार के शब्द कहते हुए एव मुक्तवा अर्जुना संग के रतोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरीरम चापम शोक सम विग्रम मानसा। संजय कहता है कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गया। ये इसका यही वर्णन आता है कि अपने जीवन में जितना भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इस तरह का युद्ध नहीं चाहिए, इस तरह का मुझे काम नहीं करना है, इन सभी दोषों से इससे अच्छा है कि मैं अपने गुरुओं को, अपने परिवारों को, स्वजनों को मारकर भी मुझे ऐसा कौन सा पुण्य लाभ होगा, वैसा कौन सा स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसे मेरी क्या कीर्ति होगी। ये नाना प्रकार का वर्णन करते हुए अर्जुन ने ये प्रथम अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ। मैं आगे आपको दूसरे अध्याय के बारे में चिंतन बताता हूँ। श्रोताओं, अब ये दूसरा अध्याय की शुरुआत हो गई। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे, तम तथा कृपया विष्टा मश्रु पूर्णा कुले क्षमम विषीदंतमिदम वाक्या नुवाच मधुसूदना। संजय कहता है कि हे महाराज, अर्जुन ने इस तरह से शोकाकुल होकर अपना धनुष्य डालकर रथ के एक भाग में जाकर बैठ गया और अपने जभी जितने भी कहते कि विषाद, जितना दुख होता है, उस दुख के कारण पांडु कुमार अति जर्जर मानसिकता के साथ में और भगवान कृष्ण को देखने के बाद एक कहते हैं कि भगवान ने भी कहा, कहते हैं कि कुतस्त्वा कलमलमिदम विषमे समुस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर्म अर्जुना। कहते हैं कि भगवान ने एक शब्द कहा कि कुतस्त्वा, अर्जुन ये कौन सा कार्य तूने किस तरह से किया है कि चारों वर्णों को अलग अलग कार्य बताए हैं, लेकिन ये तेरा काम, ये कार्य है, क्योंकि युद्ध के बीच में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है और सेना खड़ी होने के बाद अब तू इस तरह की बातें कर रहा है। ये कोई शूर वृत्ति नहीं है, ये क्षत्रियों की वृत्ति नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं तेरे बौद्धिक पे ऊपर माया का पर्दा के कारण सब अपने दिख रहे हैं। लेकिन ये इस तरह का काम, जिस तरह से तूने इंद्र, गंधर्व, जहाँ महादेव, पूरे इस क्षेत्र में तूने विजय प्राप्त की है, लेकिन आज इस तरह की बातें तू करता है, ये तुझे शोभा नहीं देती है। ये मूर्खता का एक लक्षण है। हे तू मूर्खपन छोड़कर धनुष्यबाण हाथ में लेकर उस जितने भी ये आतताई अधर्मी लोग हैं, इन लोगों को एक साथ तो अपना उनका वध कर, ये मेरी इच्छा है। लेकिन जहाँ
जिसको कहते हैं कि आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हम कहते हैं कि सिंह को कोई बिल्ली डरा दे, इस तरह से तो सिंह जैसा अर्जुन आज तुझे यहाँ कौरवों के जितने बिल्ली जैसे जितने भी लोग हैं वह तुझे देखकर डर लग रहा है, अपने दिख रहे। अब तुझे उस समय कहा गया था, तू जब भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण कर दिए थे, 12 साल तक वनवास गया था और 1 साल तक अज्ञातवास किया, भीम को इतना विष पिला दिया, इतने नाना प्रकार के, तेरी कुंती जैसी माँ को कितने कष्ट उठाने पड़े। ये तेरा श्रेष्ठ और सात्विक और सज्जनपन नहीं है अर्जुन। इस तरह का कार्य तेरे, इस तरह का शो क्लेब्यम मास्मम गमा पार्थ नए तत्व युपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोस्तिष्ठम परंतप। ये शोक करना और ये भी इस समय इस तरह से कार्य में, मतलब इसका मतलब ये है कि जो आप अंत में चलते समय, जैसे कोई व्यक्ति घर से दूर जाने वाला हो और उस समय उसके मन में आए कि अब नहीं जाना है, अब नहीं छोड़ना है, तो उसका कार्य कैसा हो पाएगा। जो जिस व्यक्ति के ऊपर जिस तरह से कार्य दिए है, ये उस तरह को पूर्ण रूपे न कार्य करना धर्म बताया है, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो उस कुंभकर्ण को भी श्रेष्ठ मानता हूँ कि उसको पता था कि राम है, भगवान है, लेकिन फिर भी अपने भ्राता के लिए युद्ध में लड़कर अपनी मृत्यु को प्राप्त किया है। स्वधर्म शेष कर्म, ये निश्चित रूप से अपने धर्म का पालन करना। लेकिन अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये श्रेष्ठ व्यक्ति के कार्य नहीं है, ये तो इस तरह से कार्य जैसे जहाँ नाना प्रकार के डर के मारे, बापने के कारण और पहले ही इस तरह का युद्ध खड़ा हुआ, तो तेरी ये अपकीर्ति होगी। और इस अपकीर्ति में नाना प्रकार के अर्जुन इस तरह के कार्यों में और ये मोह उत्पन्न करके ये युद्ध छोड़ना, ये कोई तुम्हारा श्रेष्ठ हृदय व्यक्ति का काम नहीं है। यही तुझे हे पांडव। तब अर्जुन कहता है कि अर्जुनोवाच कथम भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदना यशुभि प्रति योत्सामि पुजारहावरी सूदना। ये कहते हैं कि ये सब जितने भी मेरे भीष्म के प्रति अर्जुन का बड़ा प्रेम था और मुझे लगता है कि भीष्म भी अर्जुन के ऊपर अतिशय प्रेम करते थे। लेकिन इन लोगों को मैं कैसे मारूं, इनके सामने कैसे, ये जो मेरे माता पिता से भी बढ़कर है, इनको मैं अपना प्राण भी दे दूं तो भी कम है। लेकिन फिर भी जहाँ जिनको संत रुंद नमस्कार करते हैं, देवी देवता ही जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे में मेरे गोत्रवासी उन लोगों को, भीष्माचार्य जी को, महाराज को मैं अपना धनुष्य उठाकर अपनी वीरता दिखाऊं, ये कैसे स्वप्न में भी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन हे नारायण, इस तरह के कार्य करना, और वो भी मेरे लिए शोभा देती, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और वो भी जिसका धनुर्विद्या जिन्होंने मुझे सिखाई, ऐसे द्रोणाचार्य जी महाराज, ये तो मैं भस्मासुर जैसा काम करूंगा कि भस्मासुर जब भोलेनाथ को मारने के लिए दौड़े, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्षम पिय लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुरनिहेव भुजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये कहते हैं कि कामी तिरे, क्रोधी तिरे, तिरे सब कोई, गुरु द्रोही ना तिरे आज तक सुना ना कोई। ये इस तरह का एक कार्य है कि जिस गुरु ने मुझे धनुर्विद्या में पारंगत किया है, जिस धनुर्विद्या से इंद्रादिक का सिंहासन डोलता है, घबराता है, वह आज मैं वही धनुष्य बाण अपने गुरु के ऊपर चलाकर उनको मारूं, ये मेरे लिए शोभा देता है, ये मेरा श्रेष्ठ कार्य है। उनका तो हर एक कार्य मेरे लिए स्वीकार्य होना चाहिए, ये मेरे लिए श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे नारायण, वज्र टूट जाए, फूट जाए, लेकिन मेरा मनोधर्म तो यही कहता है कि मैं मेरे नारायण के प्रति और मेरे गुरु के प्रति समर्पित होकर अब वही कार्य करूं कि जो द्रोण के चरणों में, भले द्रोण मुझे मारे, कुछ भी करे, किसी भी तरह से, अगर मैं उनके हाथ से मर भी जाऊं तो मुझे कोई किसी भी प्रकार से कोई शोभ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा शिष्य हूँ जो गुरु के सामने खड़ा हो रहा हूँ, जहाँ देह त्यागे हो। और भगवान आप क्या कह रहे मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन न अच्योत द्वितम करम तन्नो गरियो यद्धा जम यदि वानो जयसु यानेव हत्वान जिजी विषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धात्राष्टा।
इन सभी चीज़ों को मैं अपनी इनको वीरता दिखाकर इनके सबके ऊपर धनुष चलाकर एक ऐसा कौन सा साम्राज्य प्राप्त करूंगा, ऐसा मेरा क्या होगा। ये नाना प्रकार के भगवान के सामने उन्होंने प्रश्न लेके कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जहाँ ये मेरा नाना प्रकार के दोष उत्पन्न करने वाला कार्य है। भगवान के पास कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। अब जब मनुष्य इतने प्रकार का ज्ञान झाड़ने के बाद और कृष्ण जैसा जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, ऐसा कृष्ण जैसे सदगुरु के आश्रय में रहने के बाद उन्होंने अपने मन की सारी बातें बताई और अंत में कहते कि तू गुरु है, तू बंधु है, तू पिता है, तू माता है, तू भाई है, सखा है, सब कुछ तू है। और सब कुछ होने के बाद अब मैं तुझे अपना गुरु मानता हूँ और मुझे अपना शिष्य मान ले। मेरा मन माया के अधीनस्थ होकर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। हे नारायण, अब ये सर्वस्व तेरे चरणों में अर्पण है और अर्पण होने के बाद मुझे अब कहीं ना कोई रास्ता दिखाओ, ये आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। अब कल इसके ऊपर चिंतन करेंगे।